we are going to see how he connects it through eschatology or the study of the end times. और ऐसा है कि तीसरा हम देखते हैं कि वो कैसे एस्केटोलॉजी जो अंत दिनों की जो शिक्षण है उसमें वो कैसे उसे जोड़ता है. So this is why we see Matthew again and again quoting prophets from the Old Testament. और हम देखते हैं कि बार बार जो है मती जूने समय के जो नबी थे उन्हें लाकर इन चीजों में जोड़ता है. So in Matthew 1 verse 22, और मत्ती का पहला अध्याय और 22वें वचन में हम देखते हैं, this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet. और ऐसा है कि मत्ती के पहले अध्याय और 22वें वचन में ऐसा लिखा है कि जो ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो. Yes, this prophecy was the fulfillment in Christ's birth. और ये जो भविष्यवाणी थी वो यीशु मसीह के जन्म में पूरी होती है. If you see Matthew chapter 1, 22 and 23, we're going to see the whole prophecy relating to the birth of Jesus. और अगर हम मत्ती का पहला अध्याय 22 और 23वें वचन में हम देखें तो यीशु मसीह के जन्म को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी वो यहाँ पे पूरी होते हुए हम देखते हैं. And this prophecy was quoted from Isaiah the prophet. और ये जो भविष्यवाणी ली गई थी वो यशाह के पुस्तक या यशाह ने ये भविष्यवाणी की. So when Isaiah writes this, Ephraim and Syria were planning to destroy Jerusalem. और जब यशाह ये भविष्यवाणी को लिखता है तो इफ्राइम जो देश है और सीरिया जो है वो यरूशलेम को नाश करने की योजना बनाते हैं. So it was a national time of trouble for Judah. और अगर हम देखते हैं कि ये एक राष्ट्रीय समस्या का समय था यहूदा के लिए. And then we see Isaiah then makes this prophecy in Isaiah chapter 7 verse 14 to 16. और हम देखते हैं यशायाह के 7वें अध्याय 14 से लेकर 16 वचन तक ये भविष्यवाणी की गई है. The Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. For before the child shall know to refuse the evil and choose the good, the land that thou abhorrest shall be forsaken of both her kings. This is what Isaiah had prophesied. और यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी हम लोग प्रभु आपको चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी. और जब तक वह बुरे को त्यागने और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उसने उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागने और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है वह निर्जन हो जाएगा. So this was a prophecy for Isaiah's time, Isaiah's day. और ऐसा था ये जो भविष्यवाणी थी वो यशाह के दिन के लिए, यशाह के लिए थी. And the young woman was Isaiah's wife, and she bore a son. और अगर हम देखते हैं तो यशाह की जो पत्नी थी वो जवान थी और वो गर्भवती थी, वो भी बच्चा जन्मने भी थी. And she bore a son, and before that son became an adult, God removed this threat of Ephraim and Syria. और ऐसा है कि ये बच्चा बड़ा होता तब तक इफ्राइम और सीरिया का जो ये जो अगर हम देखते हैं जो तकलीफें और ये जो चीजें जो घबराने वाली बातों को तो परमेश्वर ने निकाल दिया था. Yes, how do we know that? It's recorded in Isaiah chapter 8 verse 3 and 4. और ये सब चीजें हम कब कैसे देख सकते हैं कि यही चीजें यशायाह के 8वें अध्याय 3 और 4 वचन में लिखी है. But then this was also a prophetic evidence of pointing towards Christ. और ये अगर हम देखते हैं कि ये एक नबूवत का सबूत था जो मसीह की तरफ केंद्रित हुआ था. Because when Isaiah writes this prophecy, he says, the Lord himself shall give you a sign, a sign. और ऐसा है कि जब यशायाह नबी ये इस भविष्यवाणी को लिखता है तो वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो खुद स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा. The birth of Isaiah's son pointed towards the sign. और ऐसा है कि यशायाह का जो बच्चे का जो जन्म था
वो एक चिन्ह की तरफ ध्यान केंद्रित करता था। And what was that sign? That in the coming time, a virgin is going to give birth to a child, a son, and his name is going to be God with us. और ये चिन्ह जो है जो दिया गया था वो ये होगा कि एक कुंवारी जो है वो गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी And he's going to be the Christ. और वो मसीह होगा। So Isaiah makes this very clear in his writing. और यशा जो है वो अपने लेख में इससे बहुत साफ रीति से बताता है। So in Isaiah chapter 8 verse 18, और यशा का 8वां अध्याय और 18वें वचन में हम देखते हैं, Isaiah says, "Behold, I and the children whom the Lord has given me are for signs and for wonders in Israel." और ऐसा है कि जो वचन इस तरीके से जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइल के लिए एक चिन्ह और चमत्कार है। Yes, so my children are signs for Israel. This is what was prophesied in Isaiah 7 verse 14. और मेरे बच्चे जो होंगे वो इज़राइल के लिए एक चिन्ह होंगे। यही बातें यशा के 7वें अध्याय और 14वें वचन में बताई गई हैं। So when Matthew applies this prophecy to the birth of Jesus, और जब मती इस भविष्यवाणी को लेकर यीशु मसीह के जन्म से जोड़ता है, so he is not saying that this is going to happen twice. The prophecy is going to be fulfilled two times. He's not saying that. और वो ये नहीं कह रहा है कि ये जो भविष्यवाणी है ना वो 2 बार पूरी होगी। He is just saying that the birth of his son, that is Isaiah's son, और वो ये बोल रहा है कि यशा के बेटे का जो जन्म है is going to be a sign वो एक चिन्ह होगा for the birth of Christ, that is the fulfillment of that sign. और ये जो चिन्ह होगा वो यीशु मसीह के जन्म में पूरा होगा ये चिन्ह। So the prophecy is completed once in Christ. और जो ये जो भविष्यवाणी है वो पूरी हुई एक ही बार में मसीह में। So Matthew here again links Christ to Israel's history. और यहाँ पे हम देखते हैं मती जो है वो फिर से मसीह को इज़राइल के इतिहास से जोड़ता है। So we see that God gives them a great deliverance according to the prophecy of Isaiah. और हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बड़ा और महान छुटकारा उन्हें देता है यशाह के भविष्यवाणी के द्वारा। And then he fulfills that prophecy about the virgin birth through Mary giving birth to Jesus. और उसके बाद हम देखते हैं वो भविष्यवाणी पूरी होती है कि मरियम जो है जो कुंवारी है वो यीशु मसीह को जन्म देती है और उसके जन्म से भविष्यवाणी पूरी होती है। Amen. And how when Isaiah's son is born, before his son becomes an adult, there is a deliverance. In that same manner, as a sign and fulfillment, Jesus is the one who brings the whole creation deliverance. और उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा यशायाह की किताब में कि उसका बच्चा बड़ा होने तक वो जो छुटकारा हो जाएगा जो हमने देखा, उसी मापदंड से हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमें आत्मिक छुटकारा देगा। ये बातों को हम दर्शाते हैं। So we see that the prophet Isaiah, his wife, his children, his son were all types and signs for the fulfillment of the greater things which happened through Christ. और ऐसा है कि अगर हम देखते हैं कि यशायाह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे वो एक प्रकार थे यीशु मसीह के या परछाई हम देख सकते हैं जो यीशु मसीह अपने तरीके से पूर्ण करता है। So what does this mean to us today? और तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या मायने रखती है, ये हमारे लिए क्या मतलब रखती है? So are we still pursuing earthly things like Matthew? क्या हम अभी भी मती के जैसे सिर्फ सांसारिक चीजों के खोज में हैं? Or have we set our mind on things above? क्या हमने हमारा मन परमेश्वर की चीजों में या परमेश्वर की ओर लगाया है? Matthew, who did not understand anything, suddenly begins to reveal certain things in his gospel. और ऐसा है कि मती जो था वो कुछ चीजों को समझ नहीं रहा था और अचानक से वो परमेश्वर की चीजों को दर्शाना शुरू करता है। And his whole focus comes on Jesus through the genealogy, through the prophecies, through the shadows, through eschatology. In all this, Matthew begins to reveal Christ.
और ऐसा है कि अचानक उसका ध्यान जो है वो मसीह की तरफ केंद्रित हो जाता है। हम देखते हैं वो वंशावलियों के द्वारा, वो प्रकार और परछाइयों के द्वारा, वो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, जो अंत समय की जो शिक्षण है उसके द्वारा वो मसीह की तरफ सारी चीजों को केंद्रित करता है। So I hope, people of God, you have received something from the Spirit of God and through the gospel, the first chapter of Matthew today. और ऐसा है कि मैं आशा करता हूँ परमेश्वर के जनों की, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और मत्ती के पहले अध्याय के द्वारा आपने आज कुछ पाया है। I really wish and pray that you have received things of the Spirit and begun to understand how God works from the old to the new. मैं ये आशा करता हूँ और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर कैसे जूने से नए वाचा में काम करता है, उन चीज़ों को आप समझ लें। And in the coming episodes of the series, we are going to get deeper into the prophecies that was put in the old but was fulfilled in Christ in the new. और ऐसा है कि आने वाले एपिसोड में, ये सीरीज में हम देखेंगे जो जो भविष्यवाणियां जो हुई थी, जो जूने करार में हुई थी, वो नए करार में किस तरीके से, किस माध्यम से पूर्ण होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। And until then, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. और उस समय तक परमेश्वर का अनुग्रह, मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सम्मति आप सभी के साथ बनी रहे। And I thank Pastor Samir for the translation. We had a great time today. और मैं पास्टर समीर का धन्यवाद देता हूँ कि अनुवाद के लिए, और हम एक अच्छा समय हमने बिताया। Amen. And to all from us, a big God bless you, and be safe and be healthy, and God be with you. और ऐसा है, हमारे पास से आप सभी को एक बहुत बड़ा परमेश्वर का आशीष, आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में रहे और अच्छे तरीके से रहें। Amen. God bless you all. आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।